श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहां हम बताते हैं सनातन धर्म में जो भी चीज़ें होती हैं, रीति रिवाज, परंपराएं या त्यौहार जो होते हैं, उनके पीछे छिपे कुछ वैज्ञानिक व धार्मिक कारण के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिरों में घंटी होने का क्या कारण होता है, क्यों पूजा और आरती के समय हम घंटी बजाते हैं। आज उसी पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक कारणों की, कि धार्मिकता के आधार पर मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है, क्यों पूजा के समय घंटी बजाई जाती है। तो आज हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले एक जो स्कंद पुराण है उसके वैष्णव खंड में भगवान विष्णु ने घंटी के विषय में बताया है। भगवान ने कहा है कि घंटी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, घंटी बजाने से 100 कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, घंटी बजाने से सभी पापों का नाश होता है। भगवान ने कहा है कि यदि कोई मेरी सेवा के समय अगर कोई घंटी बजाता है तो उसे 100 चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। दूसरा कारण यह है कि अगर हम घंटी को बजाकर हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ इस घंटी बजाने का अर्थ होता है कि हम भगवान से अनुमति लेते हैं। दूसरा यह होता है कि जब हम भगवान के मंदिर में घंटी बजाकर प्रवेश करते हैं तो एक इस तरह से होता है जैसे क्लास में बच्चा प्रेजेंट कह देता है तो मैम या सर को पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा स्कूल में आया है। इसी प्रकार से अगर हम घंटी बजाकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो भगवान को पता चल जाता है कि हाँ मेरा भक्त मंदिर में आया है। वैसे तो भगवान को पता ही चल जाता है, लेकिन मान्यता के आधार पर कहा जाता है। दूसरा कहा गया है कि जो मंदिर में जो घंटे, घड़ियाल, शंख की जो आवाज़ आती है वह भगवान को बहुत प्रिय होती है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और जब हम घंटी बजाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं, अगर भगवान सुवस्था सोए हुए होते हैं तो वह चेतन अवस्था में आ जाते हैं, जाग जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आरती के समय घंटी ना बजाई जाए तो आरती अधूरी मानी जाती है। इसीलिए घंटी को बजाना का काफ़ी महत्व बताया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जब घंटी बजाई जाती है तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। यानी कि जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा जो विचरण करती हैं आकाश में, आसपास जो विचरण करती हैं, घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा होता है, अगर घर में भी घंटी बजाई जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और नकारात्मकता का नाश होता है और इंसान की जो बुद्धि है सही प्रकार से कार्य करने लगती है। ये तो रहा कारण हमारा धार्मिकता के आधार पर। अब हम जो चर्चा करेंगे अब हम वैज्ञानिकता के आधार पर घंटी क्यों बजाई जाती है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि घंटी का जो आकार होता है वह इस प्रकार बनाया जाता है कि यह हमारे जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, उसके जो भाग होते हैं दाएं और बाईं तरफ की एकता को बनाए रखता है। और यह जब इस घंटी को जो बजाते हैं इसमें कंपन होता है तो ये कम से कम 7 सेकंड तक रहती है, जो हमारे 7 चक्रों को छूती है। इससे हमारे मस्तिष्क में स्थिरता आती है और हम जागरूक हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए ग्रहणशील हो जाते हैं। जो हम वहाँ पर मंदिर में जाते हैं और हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान करने के लिए हमारा मस्तिष्क जो होता है वह रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। दूसरा साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि आवाज़ के साथ तेज कंपन पैदा होती है और इस तेज कंपन से हमारे आसपास काफ़ी दूर ये जो कंपन होती है हमारे आसपास के काफ़ी दूर तक जाती है, जिससे कई प्रकार के हानिकारक विषाणु, जीवाणु, जो वायरस होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। आसपास वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जब जो मंदिर की घंटी बजती है वहाँ जिसके भी कान में पड़ती है उसका मन शांत हो जाता है और उसका मन प्रसन्न हो जाता है। यह सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करती है। और एक ये कहा जाता है कि जो सृष्टि के प्रारंभ में जो आवाज़ आई थी वही आवाज़ घंटे के बजने से होती है। और अब हम चर्चा करेंगे कि जो घंटी होती है उसे कहाँ कहाँ बजाया जा सकता है, कब कब बजाया जा सकता है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बात बताएंगे कि अगर आप अपने घर में, अपने पूरे घर में घंटी को बजाते हैं, अपने बेडरूम में घंटी को बजाते हैं तो इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और जो परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं वह आपस में सही सामंजस्य बनाकर रहते हैं और जो परिवार में जो झगड़ा होता है, कलेश होता है, उसका नाश होता है। आप परिवार में सब प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं, क्योंकि घंटा बजने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है।
और पॉजिटिव विचार दिमाग में प्रवेश करते हैं। और दूसरा, घंटे के नीचे खड़े होकर अगर तुम घंटा बजाते हो तो इससे दीर्घायु प्राप्त करते हैं। काफ़ी जगह जो गौशालाएं होती हैं वहाँ पर भी गायों के ऊपर घंटे बजाए जाते हैं। यह काफ़ी शुभ बताया जाता है। आपके घर में, ऑफिस में, घर के मंदिर में एक बैल ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि एक घंटी ज़रूर होनी चाहिए। और जब भी आप अपने घर में और अपने ऑफिस में होते हैं, घर के मंदिर में आ जाते हैं, तो सबसे पहले बैल ज़रूर बजाएं, घंटी ज़रूर बजाएं। सुबह के समय जब आप भगवान को स्नान कराते हो, उन्हें वस्त्र पहनाते हो, उनको भोग लगाते हैं, उस समय अगर आप घंटा बजाते हैं तो ये भगवान को बहुत ही खुश कर देता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा, आरती करते समय भी अगर घंटा ना बजाया जाए तो आरती अधूरी रहती है, इसीलिए आरती करते समय भी घंटे को बजाते रहना चाहिए। चीन वाले भी घंटी की मान्यता को समझते हैं, महत्व को समझते हैं। और इनके यहाँ चीन में एक प्रचलन होता है कि जो चीन वाले होते हैं, अगर उनके किसी भी संबंध में कोई खटास आ जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे में ये एक दूसरे को घंटियाँ भेंट करते हैं और कहते हैं कि इससे, घंटी को अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो इससे संबंधों में मधुरता आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।